हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हमारे यहाँ तेज़ धूप है, आपको खिड़की से बिल्कुल धूप दिखाई दे रहा होगा। और मैं अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, अभी मैं बेड ठीक कर रही हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, मैं एक बार ठीक कर चुकी थी, लेकिन बच्चे बेड पे सोए थे ना। अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो बच्चों ने कंबल हटाने से मना कर दिया था कि मम्मा अभी कंबल नहीं हटाओ। ऐसे बेड वगैरह को मैं लगभग ठीक कर ही चुकी थी, लेकिन अभी बच्चे उठे हैं, ब्रश वगैरह करके नाश्ता कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अब नाश्ता वगैरह कर लिए हैं तो फिर बेड भी सही से कर दूँ। और बेड सही करने के बाद मेरा दूसरा काम होगा अपनी बेटी का चोटी बनाना, जो सुबह से मुझे कह रही थी कि मेरा बाल बना दो, बाल बना दो। ये देखिए, एक दुपट्टा दिख रहा होगा आपको वाइट कलर का, जो मेरी बेटी निकाल के लाई है। मेरा दुपट्टा पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें ढूंढ के लाती है, जो चीज़ें मुझे नहीं, मैं देख नहीं पाती कि कहाँ है, पता नहीं, वो चीज़ें खोज के ले आती है कि मुझे साड़ी पहनना है। कुछ देर पहले वो साड़ी पहनी थी और फिर वो साड़ी रख के फिर किसी दूसरे काम में लग गई है। लड़कियां बहुत ज़्यादा घर बिखेरती है, मैं क्या करूँ। मेरा बेटा भी था, लेकिन वो इतना नहीं बिखेरता था, वो दूसरी हरकत किया करता था, लेकिन लड़कियों को बस घर ही बिखेरना है। और अब मैंने कंबल वगैरह को फोल्ड कर दिया है और बेड पे मैं सोच रही थी कि कुछ हो इधर उधर, ऐसे करके मैं बेड को झाड़ के साफ़ कर दे रही थी। फिर मेरी बेटी उधर चली गई है, अभी वो एक मोबाइल ले रखी है। और अब चलती हूँ मैं उसका बाल बनाने। और जब भी मैं उसका बाल बनाने जाऊँगी तो यही शिकायत करेगी कि माँ मुझे बाल नहीं बनाना, एक चोटी नहीं बनाना मम्मा, मुझे 2 चोटी बनाना है। तो मैंने पहले उसके फेस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा दिया है। आज मैं उसे नहाई नहीं हूँ, कल मैंने उसका हेयर वॉश किया था और अच्छे से दोनों को नहा दिया था, तो आज नहीं नहाई हूँ। कल मैं नहाऊँगी बच्चों को। ऐसे हम रोज़ नहा के पूजा करते हैं, उतना बच्चों को मैं एक दिन गैप कर देती हूँ कि अभी उसने हेयर वॉश कल किया था और थोड़ा सर्दी जुकाम है तो कल उसको नहा दूँगी। और मेरा बेटा भी पता नहीं उस कमरे में से इस कमरे में आ गया, उसे भी मन नहीं लगता। जब मैं रहती हूँ और मेरी बेटी इस कमरे में रहती है तो वो भी चला आता है। तो वो भी कुछ कर रहा था और ये चोटी बनवा रही थी। तो अब इसने बोला कि मुझे एक चोटी नहीं बनवाना। फिर मैं एक और रबर लेकर आई थी और उसका 2 चोटी बना रही थी। और अब मैंने उसका बेबी कट कटवा रखा था, तो आगे के बाल छोटे छोटे हैं, तो थोड़ा सा पकड़ने में परेशानी होती है। बीच में उसके बाल बड़े से हो गए थे, फिर वो जिद करने लगी कि मेरा बाल कट करवा दो, तो मैंने करवा दिया था। और वो चोटी में बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उसका मुंह बनाना आप देख रहे हैं कि उसे नहीं करवाना नहीं करवाना। वो बड़ी हो गई है, खुद से करेगी। अभी 5 साल की है, लेकिन अपने आप को बड़ी बोलती है कि मम्मा मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे नहीं करवाना। खैर क्या ही बोले, बच्चों की यही कहानी है, अपना मनमाना करते हैं। और बेटा भी मुझे कुछ कुछ बोल रहा था, तो मुझे हंसी आ रही थी। वो उस कमरे में पढ़ाई कर रहा था नाश्ता वगैरह करने के बाद, लेकिन अचानक से वो आ गया था इस कमरे में, कुछ देर के लिए बैठ गया था, फिर वो चला गया था। अब इसका चोटी वगैरह करने के बाद आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप है, तो मुझे कपड़ा भी धोना है। लेकिन उससे पहले मेरे यहाँ कपड़ों का पहाड़ लगा है, जो मैंने उस कमरे में रखा है। बहुत सारा कपड़ा कल वाला है जो मैंने फोल्ड नहीं किया था, आज मुझे करना है, करेंगे कुछ देर बाद। तब तक मैं इसके बाल वगैरह बना दूँ। और ये अब चोटी में बहुत प्यारी लग रही थी। और ये शाम का टाइम है, मैं कुछ देर के लिए बाहर चली गई थी। अभी छत पे तो मकान मालिक रूम बनवा रहा है, पूरे छत पे कहीं धूप का नामो निशान ही नहीं दिखता है। तो मैं घर के बाहर चली गई थी वहाँ पे, और कुछ देर के लिए बैठ गई थी। मेरे दोनों बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ देर के लिए मैं भी बैठ जाऊँ और बच्चे भी खेल लेंगे। तब बच्चे 1 घंटे के करीब आसपास खेले होंगे। फिर वो आके, मेरा बेटा आशी को पढ़ा रहा था। और यहाँ पे शाम का टाइम है, मेरे हस्बैंड स्कूल से आ गए थे, तो मैं चाय बना रही थी अपने लिए और उनके लिए भी। ऐसे जब तक वो शाम में नहीं आते फिर अपने लिए आलस सा लगता है, मैं सोचती हूँ जब वो स्कूल से आएंगे तभी बना लूँगी। और अभी शाम के 6 बजे या 5:30 बज रहे थे, मैंने धूप आरती वगैरह कर लिया था और सोच रही थी कि चाय बना लूँ। उसके बाद शाम को उन लोगों ने नमक पारा और मैं इधर कढ़ाई लेकर आ रही थी। बर्तन का स्टैंड में बाहर लगाती हूँ, किचन में जगह ही नहीं है, छोटा सा किचन है, तो फिर कहाँ ही लगाऊँ। और अब मैं छानूँगी चाय।
और पहले चाय पीऊँगी, उससे पहले मैं पास्ता उबलने के लिए डाल दूँगी और एक तरफ डाल दूँगी दूध उबलने के लिए, जिससे बच्चों को दूध भी दे दूँ। जब तक हम लोग चाय पियेंगे तब तक बच्चों का दूध भी थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा और बच्चे दूध भी पी लेंगे। उसके बाद आज मुझे हल्का सा पास्ता ही बनाना है। शाम में बच्चों ने नमक पारे और खजूर जो मैं बनाई थी नमक पारे, दोनों तो खजूर खाते नहीं तो उन दोनों ने नमक पारे खा लिया था। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं पास्ता को उबलने के लिए डाल दूँगी और उधर दूध मेरा उबल रहा है। तब तक मैं कुछ लाने के लिए उस कमरे में चली गई थी। ये बर्तन स्टैंड से ये करछू लाने के लिए मैं चली गई थी। थोड़ा सा पास्ता और डाल दूँ कहीं कम ना पड़ जाए। उसके बाद मैं गैस उधर दूध बंद कर दूँगी और इधर मैं बना रही थी पास्ता। बच्चों को दूध वगैरह देने के बाद मसाला को मैंने भून लिया है, टमाटर और मसाले को। और पास्ता तो मैंने पहले ही उबाल के रख दिया था, लेकिन बीच में लाइट चली गई थी। आजकल लाइट से भी बहुत परेशानी हो रही है, पता नहीं इन्वर्टर मेरे यहाँ है नहीं और बहुत लाइट चली जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं पानी गर्म करने के लिए लगाती हूँ और लाइट चली जाती है, बहुत देर बाद आती है नहाने के लिए भी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया पत्ती और पास्ता का मसाला। मैं सोच रही थी कि कहीं ज़्यादा स्पाइसी ना बन जाए, बच्चे हैं तो वो फिर जिद करते हैं कि बहुत स्पाइसी बन गया है मम्मा, फिर बच्चे खा भी नहीं पाते ज़रा सा भी बन जाए तो। और जिस दिन कम हो उस दिन बोलेंगे कि आज तो स्पाइसी बनाए नहीं। बच्चे किसी को भी जीतने नहीं देते अपनी बातों से। उनके सामने तो बच्चा ही बन जाओ सबसे अच्छी बात है, लेकिन हम बच्चे नहीं बन पाते। यही सबसे बड़ी बात होती है कि वो चाहते हैं कि ये लोग भी बच्चा बन जाए और हम बच्चे बन नहीं पाते, हम तो बड़े हैं। और अब मेरा पास्ता बन के तैयार हो गया था और इधर मैं पास्ता निकाल दूँगी बेटी के लिए। वो एक दो बार पूछ रही थी, उसे पास्ता बहुत पसंद है। दूध पीने में तो बहुत नाटक करती है, बहुत देर टाइम लगाती है, जब तक दूध पूरा ठंडा ना हो जाए तब तक पिएगी नहीं। और उसके बाद मैंने उसका पास्ता लगा दिया तो पूछ चुकी थी कि मम्मा मेरा बन गया, मेरा दे दो, मैं खुद से खाऊंगी। कौन है ये? बाबू है, तुम हो ना? बाबू है ना? है कर दो, है कर दो। अभी तो सब मारा बहुत बोलता है। ये गाड़ी लेके आया है अपना खेलने के लिए। और अभी आसी अर्ची दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बोली कि तू आंटी के साथ पास ही बैठ जा, तो आसी पढ़ने के लिए बिल्कुल बैठना नहीं चाहती है। देखिए मेरे घर में कितना सारा कपड़ा पड़ा है और अभी सारा मुझे फोल्ड करना है। आज खाना में शाम को सब लोगों ने नमक पारा और खजूर वगैरह खा लिया था, शाम को चाय भी पिया था। किसी को ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा पास्ता बना दिया है। और जब मैं लेके गई हूँ देने के लिए, मेरे हस्बैंड बोले जाओ अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कोई नहीं खाएगा। जब तक 9 बज जाए तब तक। आसी बहुत मुश्किल से हाथ आती है, नहीं तो पढ़ना नहीं चाहती है। तो वो वही अभी बच्चे पढ़ाई कर रही है। बाबू आया है मेरे पास तो दिखता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है ना। इधर इधर ये मुझे मम्मी बोलता है ना? अच्छा बाबू है ना? आया है आसी के साथ खेलने के लिए। तो मैं बोल रही थी कि चलो तब तक तुम मेरे साथ कुछ देर यहीं पे खेल लो। मेरे साथ क्या खेलेगा, गाड़ी से खेल रहा है। उसके बाद फिर आसी आएगी, उसके साथ खेलेंगे दोनों, है ना? दीदी के साथ खेलोगे ना? दीदी से बहुत प्यार करता है। ये 2 साल का हो गया, 2.5 साल का है ये, और जुलाई में 3 साल का हो जाएगा। तो इसके साथ आसी बहुत ज़्यादा खेलती है। चलिए अब कपड़े वगैरह तय कर लूँ। मैं कल सुबह के लिए सब्जी वगैरह भी कट कर ली थी और लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर मैं सब्जी वगैरह भी कट कर ली हूँ, कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ और मिलते हैं कुछ देर बाद। और अभी बाबू यहीं पे खेल रहा था। उस रूम में अर्चित और आसी अपने पापा के साथ पढ़ाई कर रहे थे और मैं इस रूम में कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी। बहुत सारे कपड़े थे तो वही कपड़े मैं फोल्ड कर रही थी और बाबू मुझसे कुछ बातें कर रहा था। मैं उसको बोलती हूँ कि तुम्हें स्कूल जाना है ना, तो मुझे रोज़ कहेगा कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, यही सब बातें कर रहा था। कभी नहीं भूलता कि मुझे स्कूल जाना है। कभी मम्मा बोलेगा, कभी आंटी बोलेगा कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है। ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ।
तो फिर बाबू आता रहता है आशी के पास, अर्चित के पास खेलने के लिए। अर्चित तो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन वो आशी को दीदी बोलता है, उसके बिना रहता नहीं और पूरे दिन खेलता है। बहुत घुल मिल गया है। जब मैं शुरू में आई थी तो 1-2 दिन तक इन दोनों को थोड़ा सा अनजाना सा लगा। बच्चे दिल के बहुत साफ होते हैं ना, कब एक दूसरे से उनके दोस्ती में बहुत ही प्यार होता है। तो यही है। अब मैं इधर कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी, इधर हस्बैंड का जैकेट वगैरह है, वो स्कूल से आके वही कुर्सी पे रख देते हैं। जब स्कूल से आते हैं थके होते हैं, कभी उस कमरे में कभी इस कमरे में, कहीं इन लोग का पड़ा होता है, तो मैं वही फोल्ड करके रख रही थी। और आज के कपड़े, आज भी बहुत तेज़ धूप था हमारे यहाँ। कल तो उतना तेज़ नहीं था, लेकिन आज धूप तेज़ था, तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। लेकिन वो कल परसों तक सूखेंगे। हाथ वाले कपड़े जल्दी सूखते नहीं है ना, इसीलिए। तब तक मैं इधर कपड़ा फोल्ड कर रही थी, तब तक वो अपनी बातें बता रहा था कि मेरी मम्मा खाना बना रही है, और मम्मा खाना बना रही है मेरे लिए। दीदी कहाँ है, आशी के बारे में पूछ रहा था। तो मैं बोल रही थी कि पढ़ाई करके अभी आएगी। शाम के रात के शाम क्या रात के 9। मेरा काम भी हो गया है सारा कुछ। कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड कर ली हूँ और जा रही हूँ मैं बच्चे लोगों को खाना देने के लिए। और खाना दे के, कल तो संडे है, कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग ब्लॉग शूट करूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँ। लेकिन संडे के दिन तो और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ऐसे मैंने ड्रेस वगैरह पहले ही साफ़ कर लिया था, तो ड्रेस वगैरह साफ़ करने का, बैग वगैरह जितने सारे कपड़े थे मैंने सबको साफ़ कर लिया है। तो ज़्यादा तो काम नहीं है, लेकिन फिर भी संडे है, घर में अगर मेरे हस्बैंड भी होते हैं और दोनों बच्चे होते हैं तो काम तो होता ही है। खैर मैं कोशिश करूँगी कल भी ब्लॉग शूट करूँ। और कल सुबह उठने की उतनी जल्दी नहीं है, लेकिन जिस समय जगने की आदत हो उसी समय लोग जगते हैं। तो चलते हैं, बच्चे लोगों को खाना वगैरह देते हैं। मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।